दोस्तों, अगर आपको अपने कस्टमर से पेमेंट लेनी है तो पेमेंट लेने के तो बहुत तरीके हैं। चाहे आप गूगल पे से ले लो, फ़ोन पे से ले लो, पेटीएम से ले लो, चाहे किसी भी तरीके से ले लो आप। हमारा जो मकसद है वो तो पेमेंट लेना ही है। पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा मकसद अपना बदलना पड़ेगा। आपको अपना मकसद ये नहीं रखना कि सिर्फ पेमेंट लेनी है, पेमेंट किस तरीके से लेनी है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप एक बिज़नेस रन करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बिज़नेस रन करते हैं तो पेमेंट लेने के तरीक़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट आप किस तरीके से लेते हैं इन बातों से भी आपकी जो बिज़नेस की वैल्यू है वो बढ़ती या फिर घटती है। ठीक है, अगर आप सिंपली नॉर्मली गूगल पे से पेमेंट ले लेते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल ज़िंदगी में लेते हैं पेमेंट, एक दूसरे को पैसे भेजते हैं गूगल पे से, फ़ोन पे से, पेटीएम से, अगर आप वैसे ही पैसे लोगे कस्टमर से, वैसे ही पेमेंट को रिसीव करोगे तो आपके बिज़नेस की वैल्यू है वो वैसे ही रहेगी, वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा और अपने बिज़नेस की जो पेमेंट है उसको भी अपग्रेड तरीके से लेना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक प्रोफेशनली एक कैसे बिजनेसमैन की तरह बिज़नेस की पेमेंट ले सकते हैं, और जो कस्टमर है जो वो पेमेंट करेगा उसको भी ये फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए पेमेंट कर रहा हूँ और उसे पूरी पूरी सेटिस्फेक्शन होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से आपको पेमेंट लिंक जनरेट करना है इंस्टामोजो की तरफ से। इंस्टामोजो अकाउंट अगर आपने नहीं बनाया है तो पहले बनाना होगा आपको इंस्टामोजो अकाउंट, और इंस्टामोजो अकाउंट बनाने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक दिन का काम है, आपका इंस्टामोजो पर अकाउंट आसानी से बन जाएगा। पर मेरा यकीन मान लीजिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको पेमेंट का जो लिंक है वो जनरेट करना है और ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना इंस्टामोजो अकाउंट ओपन कर लेना है, और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डैशबोर्ड है इंस्टामोजो का, और यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा होगा क्रिएट पेमेंट लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए दो ऑप्शन है आपके सामने, एक है क्विक लिंक और दूसरा है स्मार्ट लिंक। क्विक लिंक का मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए कोई ग्राहक आपके पास आया और उसने कोई सामान बाय किया, जैसे कि मान लीजिए आपकी घड़ी की शॉप है और उसने कोई घड़ी बाय की, ठीक है, और उसको पेमेंट करनी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना इंस्टामोजो ऐप खोल लेना है। ऐप खोलने के बाद आप डायरेक्ट क्रिएट लिंक पे जाएंगे, जैसे मैंने अभी गया था। इसके बाद आपको क्विक लिंक पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पर्पस ऑफ पेमेंट इसमें लिख देना है सिंपली वॉच। आप घड़ी बेच रहे हो तो घड़ी लिख दीजिए, वॉच लिख दीजिए, और घड़ी मान लीजिए आपकी 250 रुपये की है, 250 लिखेंगे। इसके बाद क्रिएट करेंगे तो देखिए 1 सेकंड के अंदर अंदर आपका ये जो लिंक है वो जनरेट हो गया है। आपको सिंपली इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने जो कस्टमर है उसको सेंड कर देना है, और जैसे ही कस्टमर इस लिंक को खोल ओपन करेगा, इस लिंक पर क्लिक करेगा, तो उसके सामने लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज आपके कस्टमर के सामने खुलेगा। ठीक है, वो यहाँ पर अपना नाम डालेगा, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देगा, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वो आसानी से पेमेंट कर सकता है। चाहे यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल दीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम, जिसकी भी यूपीआई आईडी से करना चाहता है वैसे कर दीजिए। अगर बैंक के थ्रू करना चाहता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, तो किसी के थ्रू भी वो यहाँ पर पेमेंट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से वो पेमेंट करेगा तो पेमेंट भी हो जाएगी, कस्टमर की डिटेल भी आपको मिल जाएगी, और जो कस्टमर पेमेंट करेगा उसको भी माइंड में सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ, मैंने किसी चीज़ की पेमेंट करी थी, और उसको भी एक रिसिप्ट मिलेगी उसकी ईमेल आईडी पर, जो भी ईमेल आईडी वो डालेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप पेमेंट अगर करवाओगे अपने कस्टमर के से तो उसको भी अच्छा लगेगा और वो भी सोचेगा हाँ भाई, पेमेंट मैंने करी है। तो दोस्तों, अभी हमने बात करी क्विक लिंक की। जब आपके पास टाइम नहीं है और तुरंत आपका कस्टमर आता है और तुरंत उसको पेमेंट करनी है, तो आप किस तरीके से लिंक जनरेट करोगे, ये अभी हमने सीखा क्विक लिंक के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्मार्ट लिंक की। तो देखिए स्मार्ट लिंक आप अपने जो प्रोडक्ट हैं उन पर पहले से ही तैयार रख सकते हो कि जब कोई कस्टमर आएगा तो स्मार्ट लिंक के थ्रू वो पेमेंट कर सके। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर स्मार्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको 1-2 ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे क्विक लिंक के मुकाबले, जैसे कि यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर भी डाल सकते हो, और चाहो तो अपना जो प्रोडक्ट का नाम है, जैसे कि हमने पहले वाच लिखा था, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद प्राइसिंग के भी यहाँ पर काफ़ी मेथड आपको मिलेंगे, जैसे कि एक है फ्लैट प्राइसिंग। इसमें आप जो फिक्स प्राइस है आप अपना रख सकते हो, जैसे कि 250 रुपये था हमारा वॉच का प्राइस, और अगर आप चाहते हो कि कस्टमर
कुछ कम कर सके इस प्राइस को, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर लिख दीजिए मिनिमम प्राइस जो आप 220 रुपये लेना चाहते हो, तो कस्टमर चाहे तो 250 भी पेमेंट कर सकता है, और अगर वो कुछ कम पैसे पेमेंट करना चाहता है, कुछ डिस्काउंट चाहता है, तो वो 220 रुपये तक की पेमेंट भी कर सकता है। ठीक है, उसके पास ये ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि जो ये लिंक है वो एक्सपायर हो जाए कुछ टाइम बाद, या कुछ जो पेमेंट है उसकी लिमिट भी कम हो, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे कि आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आ गया है, देखिए एक्सपायर लिंक ऑन ए डेट। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर जो डेट आप डाल दोगे उसी डेट को ये लिंक जो होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफ़र चल रहा है आपका, और वो ऑफ़र 2 दिन तक वैलिड है, तो आप यहाँ पर 2 दिन का सेट कर दीजिए, तो ये 2 दिन बाद ये लिंक ऑटोमेटिक ही एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। बहुत ही स्मार्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा कस्टमर को भी। ठीक है, और लिमिट नंबर ऑफ पेमेंट कर सकते हो कि भाई इस लिंक के थ्रू आप इतने नंबर पेमेंट ही ले सकते हो, ये भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस और मिल गए हैं क्विक लिंक के मुकाबले। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कस्टमाइज लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, एक सेकंड हटा देता हूँ उसको पहले में। नेक्स्ट कस्टमाइज लिंक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो कस्टमाइज पेमेंट पेज, इस पर क्लिक करके जैसे ही कस्टमर आपका इस लिंक को क्लिक करेगा तो वो एक अलग ही पेज पर पहुंच जाएगा जिसको आपने कस्टमाइज़ किया है। यानी कि जो आप चाहोगे वो वहाँ पर लिखा रहेगा। जैसे कि आप ऐड डिस्क्रिप्शन कर दोगे, जो भी आप लिखोगे आप वो वहाँ पर लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिक ही। ठीक है, अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट की फ़ोटो को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जो भी फ़ोटो आप लगाओगे वही प्रोडक्ट की फ़ोटो वहाँ पर आएगी जैसे लिंक को क्लिक करेगा। तो ये थोड़ा-सा एडवांस हो जाएगा, जैसे कि अमेज़न वगैरह में होता है। ठीक है, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जो कलर आप यहाँ पे डालोगे वही कलर आपका यहाँ पर आएगा। जैसे कि यहाँ पर जो आपका पेइंग टू जो आपका यहाँ पर ये यूज़र नेम रहता है उसका कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो ये भी अच्छा लगेगा जब कस्टमर पेमेंट करेगा तो। उसके बाद कलेक्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप चाहो तो कस्टमर का शिपिंग एड्रेस भी ले सकते हो, जैसे कि पिन कोड, स्टेट एड्रेस वगैरह ले सकते हो, और चाहो तो आप जीएसटी डिटेल भी उससे मांग सकते हो। जिस पर आप क्लिक करोगे वो डिटेल कस्टमर को भरनी ही पड़ेगी। जैसे कि अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कस्टमर को अपना एड्रेस डालना ही पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करोगे तो कस्टमर को सिर्फ नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप चाहो तो कस्टम फील्ड के ज़रिए कस्टमर की कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि कस्टमर का सरनेम क्या है, अगर आपको सरनेम चाहिए। अगर आपको उसकी फैमिली डिटेल्स चाहिए, जैसे कि फैमिली में कितने मेंबर हैं, या कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, कुछ भी आप कस्टमर से ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे और उसके बाद रिक्वायर्ड फील्ड कर दोगे तो वो मैंडेटरी कॉलम बन जाएगा और कस्टमर को उसे भरना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब सब कुछ आपके हाथ में होगा यहाँ पर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन निकलवाने का। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, जो भी आपका बिजनेस है उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप कस्टमर से ईजिली यहाँ पर ले सकते हो, और कस्टमर को यहाँ पर देने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों नीचे है स्मार्ट एक्शन, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला है थैंक यू नोट का, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर के लिए एक मैसेज टाइप कर सकते हो। जैसे ही कस्टमर आपकी पेमेंट कर देगा तो उसके पास ही मैसेज ऑटोमेटिक चले जाएगा। तो आप जो भी लिखना चाहते हो, थैंक यू फॉर बाइंग आवर प्रोडक्ट, फॉर विजिटिंग आवर स्टोर, कुछ भी आपकी मर्जी उसमें लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है टेक कस्टमर टू माय वेबसाइट, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कस्टमर पेमेंट कर देगा, पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप वेब हुक कर सकते हो। इसमें आप जो भी यूआरएल, जो भी लिंक डालोगे कस्टमर डायरेक्ट उसी पेज पर पहुँच जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको हम करते हैं क्लोज़। यहाँ देखिए आपका जो लिंक है वो भी जनरेट हो जाएगा इसी सेम टू सेम पहले की तरह, पर इसमें आपको कस्टमाइज़ करने के बहुत सारे ऑप्शन मिले थे जैसे कि मैंने आपको बताया। दोस्तों ये थे दोनों तरीके, क्विक लिंक और स्मार्ट लिंक। आई होप आपको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो, कुछ मुझे बताना चाहते हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।